मित्रों, साधना जगत में एक बहुत बड़ी बात हम सुनते आए हैं कि साक्षी की स्थिति में हमें पहुंचना है। साक्षी की स्थिति में हमारे मन के सुख दुख के जो जाल हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं और परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। ऐसा हम कई बार सुन चुके हैं और हमारी पूरी की पूरी ध्यान साधना उसी जगह जाने को लिए आतुर होती है कि किसी भी तरह से हम साक्षी की स्थिति को प्राप्त कर लें। लेकिन मित्रों, साक्षी की स्थिति को क्या हम अपनी कर्म से, अपने विचार से या अपनी किसी क्रिया से पा सकते हैं? यह सोचने जैसा विषय है, क्योंकि हम जो भी विचार, प्रक्रिया या क्रिया करेंगे वह हमारी ही सीमाओं के अंतर्गत होगी। उसके मालिक हम ही होंगे और जिस क्रिया के, जिस विचार के, जिस भाव के हम मालिक होंगे, उस भाव, विचार या क्रिया द्वारा हम अपने आप से पार कैसे जा सकते हैं? यह संभव नहीं है। तो फिर साक्षी की स्थिति को कैसे पाया जाए? किस तरह से एक ऐसी स्थिति को पाया जाए जो हमसे अलग हो और जो जहां पर हम टिक करके अपने आप को भी देख सकें? तो मित्रों, साक्षी की स्थिति के लिए जो मेरा साधनागत अनुभव है वह यह है कि हमें होश से यह यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। होश यानी क्या? होश यानी हम प्रत्येक कर्म और विचार के प्रति हम सजग रहें, हम उसके प्रति अवेयर रहें। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं इस संपूर्ण घटनाक्रम के प्रति सजग हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे विचार जो चल रहे हैं उसके प्रति भी मैं सजग हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उस प्रक्रिया के प्रति भी मैं सजग हूँ। यह बात होती है होश। तो होश कैसे हम अपनाएं? हम प्रत्येक क्रिया को बड़े होश पूर्वक करें। हम हाथ हिला रहे हैं तो हमें पता हो कि हम हाथ हिला रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो हमें पता हो कि हम बोल रहे हैं। हम विचार कर रहे हैं तो हमें पता हो कि विचार कर रहे हैं। तो जो भी चीज हम कर रहे हैं उसमें हम होश को जोड़ दें। जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हम होश को जोड़ दें। हम खाना खा रहे हैं तो होश पूर्वक खाएं, एक एक स्वाद का टेस्ट लें। हम पानी पी रहे हैं तो बड़े होश पूर्वक पिएं। यानी प्रत्येक क्रिया जीवन की जो हम कर रहे हैं वह हमारी होश पूर्वक हो। लेकिन इससे होगा क्या? साक्षी में इससे कैसे पहुंचा जा सकता है? यह अभी भी प्रश्न कायम है। तो मित्रों, जैसे जैसे हम होश की यात्रा करेंगे तो क्या होगा? हम वर्तमान में आना शुरू हो जाएंगे। हम भूत और भविष्य से के जाल से मुक्त होने लगेंगे। और जब हम होश में रहते हैं तो एक बात है, मैं अगर हाथ हिला रहा हूं और मुझे पता है हाथ में हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है कि मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं भूत और भविष्य में नहीं खोया हुआ हूं। मैं पूरा का पूरा वर्तमान में ही स्थित हूं। तो वर्तमान में जब हम स्थित होते हैं तो मित्रों हमारा मन नहीं चलता है। और दूसरी बात, जब हम वर्तमान में स्थित होते हैं तो हम अपनी पूरे के पूरी प्रक्रिया को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो जब हम पूरी प्रक्रिया को, मन के पूरे सिस्टम को जब हम समझने लगेंगे, देखने लगेंगे, अभी जब मैं वर्तमान में हूं तो मेरा मन पूरा वर्तमान में है। और जब मेरा पूरा मन वर्तमान में है तो मन में कोई भी विचार अगर उठता भी है, कोई भी विचार आता भी है, तो मैं उस विचार को तुरंत देख पाता हूं। तो मन के जो उतार चढ़ाव हैं, मन की जो प्रक्रियाएं हैं, उनको हम पूरे दिन वाच कर सकते हैं, पूरे दिन देख सकते हैं। और मित्रों, साक्षी की स्थिति के लिए जरूरी है कि वो मन से पार की स्थिति होनी चाहिए। यानी मन, पूरे मन से हम अतिक्रमण कर जाएं। तो पूरे मन से जब हम अतिक्रमण तभी कर पाते हैं जब मन हमारा खंड खंड में नहीं बटा हो, हिस्सों हिस्सों में नहीं बटा हो। जब पूरे मन को के साथ हम कभी हो तो अचानक हम उससे बाहर जाकर के उसे देख पाते हैं। वरना सामान्यतः हम क्या होता है कि हम, हमारा मन है जो वो खंडों में बटा होता है। कभी मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं सदा यही सोचता रहता हूं कि मैं क्या करूं। वो मन की स्थिति होती है, खंडों की स्थिति। हम जब बेहोश होते हैं तो मन हमेशा टुकड़ों में बटा होता है। उसको स्पष्ट नहीं होता है कि उसके द्वारा किया क्या जाए। वह कंफ्यूजन में रहता है। क्यों? कभी उसके भीतर से कोई क्रोध उठता है, कभी उसके भीतर से कोई लोभ उठता है और उसको वह देख नहीं पाता है। तो उस कारण से मन हमेशा विभक्त रहता है, खंडों में रहता है। और जब तक मन विभक्त रहता है मित्रों, तब तक हमारा मन शक्तिशाली नहीं हो सकता, पूरी शक्ति उसके साथ एक नहीं हो सकती।
तो जब तक पूरी शक्ति एक नहीं हो सकती तो वह आपसी द्वंद्व में ही उलझता रहता है, मैं ये करूं या वह करूं, वह अपनी संघर्ष में ही उलझता रहता है। उसकी ऊर्जा उसी संघर्ष में लगी हुई रहती है। लेकिन मन जब एक हो जाता है, जब हम होश में रहते हैं, तो पूरे मन को हमेशा हम देख पाते हैं। और जब पूरे मन को हम देख पाते हैं तो मन की पूरी शक्ति एक साथ मन के साथ इकट्ठी होती है। और जब शक्ति एक साथ इकट्ठी होती है तो उस शक्ति के माध्यम से ही हम अतिक्रमण कर पाते हैं। क्योंकि हमेशा ये कहा गया है, ओशो ने भी कहा है कि जब हम शरीर को भी छोड़ते हैं तो उसके लिए भी बहुत बड़ी शक्ति हमें चाहिए। जब हम मृत्यु होती है तो उसके लिए भी हमें एक ऊर्जा चाहिए शरीर से बाहर जाने के लिए। यानी किसी भी चीज के लिए अगर अतिक्रमण हमें करना हो तो उसके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति हमें चाहिए, जिसके माध्यम से हम एकदम से उससे अलग हो सकें। तो जब तक मन खंड खंड में बटा हुआ होगा तब तक उसकी शक्ति इकट्ठी नहीं होगी और वह आपसी संघर्ष में उलझा रहेगा। लेकिन जब मन एक हो जाता है तो उस शक्ति के माध्यम से हम तुरंत अतिक्रमण कर सकते हैं और उस स्थिति में हम कभी ना कभी साक्षी की स्थिति से हमारा परिचय हो सकता है। तो होश क्या करता है? होश मन को एक करता है, मन को इकट्ठा करता है और मन को इकट्ठा करके ही हमेशा वे काम करता है। क्योंकि वर्तमान में हमेशा मन इकट्ठा ही रहता है। वह जब तक भूत और भविष्य में जाता है, जब तक खंडों में विभक्त रहता है, उसके भीतर कंफ्यूजन होते हैं, उसके भीतर विचार होते हैं, उसके भीतर अलग अलग तरह के निर्णय होते हैं, ये करूं या वो करूं। लेकिन जब मन वर्तमान में होता है तो उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई द्वैत नहीं होता और उस स्थिति में मन एकदम शक्तिशाली होता है। और जब हम होश की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं तो उस शक्ति से हम एकदम से कभी ना कभी अतिक्रमण भी कर सकते हैं। मन से अतिक्रमण करते ही साक्षी की स्थिति का हमें पता चल सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।